जिस तरीके से ईशान किशन ने दूसरे T20 मैच में बल्लेबाजी किया ना भाई साहब, पूरे मैच को बदल दिया है। यहां तक कि कोच और कप्तान के दिमाग को भी बदल करके रख दिया है। अब तो ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है, क्या अभिषेक शर्मा अगर एक तरफ खेल सकता है तो दूसरी तरफ ईशान क्यों नहीं खेल सकता है भाई? ईशान किशन क्यों नहीं खेल सकता है दूसरी तरफ? क्यों संजू सैमसन के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है लगातार फेलियर होने के बावजूद? बहुत सारे सवाल हैं प्लेइंग 11 को लेकर के कि क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में एक तरफ अभिषेक शर्मा हो और दूसरी तरफ ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहा हो और सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज और जो पिटाई चल रही हो कि देख करके ना वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली टीम जो है ना थर थर कांपने लगे। पाकिस्तान के तो पसीने छूट जाए कि भाई साहब ये कहाँ से भूत बैताल आ गए हैं खेलने के लिए, वो वाली टीम बनानी है। खैर क्या है प्लेइंग 11 तीसरे T20 मैच को लेकर के, वो सारी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले नंबर 1 अभिषेक शर्मा आपको दिखेंगे एकदम 100 to 100% भाई साहब, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दूसरे नंबर पर संजू सैमसन का भले ही 2 मैच फेलियर रहा हो, लेकिन जब तक तिलक वर्मा की वापसी नहीं हो जाती है T20 मैच में, यानी चौथे से वो वापसी करेंगे, तो तीसरे में ईशान किशन अपनी जगह पर मजबूत रहने वाले हैं। यानी दूसरे नंबर पर आपको संजू सैमसन और तीसरे नंबर पर भाई साहब अपना ईशान किशन दिखने वाला है आपको। क्लियर हो गया होगा। अब बात संजू सैमसन की कर लेते हैं। संजू सैमसन को देखो भाई साहब, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप में 15 जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं ना, वो 140 करोड़ में से 15 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं। मतलब भारत की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। और वहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाएगा ईशान किशन वर्सेस संजू सैमसन ना, तो बनता है कंपैरिजन, बिल्कुल बनता है भाई साहब। हम संजू को अगर मौका दे सकते हैं तो ईशान को मौका क्यों नहीं दे सकते हैं? ईशान ने भी तो मेहनत करके ना T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। तो जब संजू फेलियर जा सकता है तो उसकी जगह पर हम ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिला सकते, ओपनिंग नहीं करवा सकते हैं? सोच करके देखो, किसी मैच में आपको अभिषेक शर्मा फेल हो गया तो भाई साहब उसमें आपको एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए होगा पावर प्ले में हिटर, और जो ईशान किशन आपको बल्लेबाजी करके दे सकता है अभिषेक शर्मा के जैसा। अब जैसे ही दूसरे T20 मैच में हुआ था, आपका अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है, संजू बाबा आउट हो जाते हैं, तो कोई एक बल्लेबाज चाहिए था जो ओपनर टाइप से खेल सके पूरी तरीके से, वो ईशान किशन ने दिया। तो यहाँ से बाद में आने वाले बल्लेबाजों का टेंशन खत्म हो गया। अब आप सोच करके देखो कि अभिषेक के साथ अगर ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहा हो, ओपनिंग कर रहा हो, तीसरे नंबर पर अगर तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज हो जो स्टेबिलिटी दे, विकेट अगर गिर भी गई है तो वो वहां पर मैच को रोक ले, विकेट ना गिरने दे। उसके साथ साथ आपको सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी खेलते रहे हो तो मजा ही आ जाएगा अलग। तीसरे नंबर पर आपको ईशान किशन, चौथे पर कप्तान सूर्य कुमार यादव। ये तीसरे T20 मैच में शुरुआत का जो 4 बल्लेबाज है ये खेलने वाले, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि तिलक अनफिट है। और तिलक अनफिट है तो भाई साहब बदलाव होना बहुत मुश्किल है। ये 4 ही आपको दिखने वाले हैं। 5वें नंबर पर कुंफू भाई से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल हार्दिक पांड्या का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पूरे देश में, चाहे वो टेस्ट की बात करो, T20 की बात करो या ODI। भाई साहब अगर जिस फॉर्मेट में खेलेगा इसका कोई ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल में टीम इंडिया के पास में। तो 5वें पर ये हो गया। 6ठे पर आपको शिवम दुबे, लेकिन दूसरे मैच में इनको 5वें पर खिलाया गया था क्योंकि समय देना चाहते थे, स्पिनर्स का समय था, तो हो सकता है 5वें 6ठे पर, मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, ये दोनों में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अभी 20 गेंदों पर 40 रन बनाइए तो वहां बनाना हो तो वहां पर हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज चाहिए होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। उसके बाद आपका रिंकू सिंह है ना 7वें नंबर पर संभालने के लिए, फिनिशर का भूमिका इससे बेहतर तो शायद ही अब कोई निभा रहा हो। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी है। कॉन्फिडेंस पता है कल क्यों था? क्योंकि रिंकू और हार्दिक बचा हुआ था, ये दोनों मौजूद था अभी भी, और न्यूजीलैंड की सांसें फूल रही थी कि भाई साहब मतलब एक को आउट करो दूसरा उससे भी खतरनाक आता है बल्लेबाजी करने, मतलब कितने को आउट करना है, ये हालत है। न्यूजीलैंड की टीम को समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये 8 बल्लेबाज नहीं, पूरे के पूरे 11 बल्लेबाज हैं। अभी उसने तो अपना हर्षित राणा का तो बल्लेबाजी देखा ही नहीं T20 में, वो तो खाली ODI में उसने झलक दिखाया था। खैर आ गया हर्षित राणा अपना 9वें नंबर पर। हर्षित राणा को फिर से मेरे को हिसाब से लग रहा मौका मिलने वाला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह में भी रेस्ट करेगा, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं यार हर्षित हम बुमराह को खिलाएं, इंजर्ड हो जाए, चोट वगैरह लग जाए तो क्या मतलब, फालतू का कोई मतलब बनता नहीं है। और आपका हर्षित राणा भाई
एक्सेप्शनल ये भी है, फिट ये भी, अनफिट ये भी हो सकता है, लेकिन हर्षित अच्छा है, ठीक है यार, चलेगा। क्योंकि अक्षर पटेल नहीं है अभी भी, मैनेजमेंट तो नहीं चाहेगा फिलहाल, क्योंकि हाँ उंगली में कट है और मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि 2-4 दिनों में कोई कट वाली चीज़ भर जाए, तो बहुत मुश्किल होता है यार। आपको 21 को चोट लगी, 23 को दूसरा मैच था, 25 को तीसरा है, मतलब 4 दिनों में तो कोई घाव भर जाए बहुत मुश्किल है। तो अक्षर पटेल में भी नहीं खेलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेगी। हम सीरीज ऑलरेडी जीतने वाले यार, 3 मैच और है, 3 में तो 1 जीतना है, आराम से जीत लेंगे। हर्षित 9वें नंबर पर, कुलदीप 10वें पर। अगर बुमराह नहीं खेलेगा तो कुलदीप की जगह बननी ही बननी है भाई साहब। अक्षर बाहर है तो हो गई, जगह बनना ही है। अक्षर बाहर है तो कुलदीप आएगा और बुमराह बाहर है तो ये, अब अगर बुमराह वापसी कर जाता है इनकी जगह पर तो दिक्कत ये हो जाएगी कि कुलदीप को भी हटाना पड़ जाएगा। कुलदीप को हटाने का मतलब है हमारे पास फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि एक स्पिनर हमारे पास कम हो जाएगा। अक्सर अगर हमारे पास फिट नहीं है कि नहीं खेल रहा है तो 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेलेंगे। भले भाई साहब दूसरे मैच में बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, 4 ओवर में 53 रन दिए हो, लेकिन फिर से अर्शदीप तो रहेगा ही। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है भाई साहब, बैटिंग पिच थी यार। इन्होंने तो 4 ओवर में 53 दिया है, वहाँ तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने 2 ओवर में 49 रन पिटाया। तो ठीक है यार, बैटिंग पिच थी और पिटाया, लेकिन हमने पीटा भी तो है, उस हिसाब से कंपैरिजन कर लेना चाहिए। और 11वें नंबर पर तो इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, वरुण चक्रवर्ती। इनकी चक्रवात में फंसाने के लिए ये 11वें नंबर पर एकदम ज़रूरी है भाई साहब। जो इनकी गेंदें हैं वो स्पिन जिस तरीके से होती हैं और जिस तरीके से इन्होंने आउट किया था टीम सेफर्ट को, भाई साहब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था टीम सेफर्ट। जिस तरीके से 13 गेंदों में शुरुआत की 24 रनों की पारी, ऐसा लगा कि टीम सेफर्ट अगर कुछ देर रुक गया तो बहुत मारेगा, लेकिन नहीं, टीम इंडिया ने बेहतर गेंदबाजी की और ये हमारे हिसाब से प्लेइंग 11 रहने वाले हैं। बदलाव बहुत मुश्किल है, होगा भी तो हो सकता है कि बुमराह को खिलाया जा सकता है, लेकिन अगर बुमराह खेलेगा तो हमारे पास 8वें नंबर का बल्लेबाज नहीं बचेगा। बुमराह खेलेगा तो आपको हर्षित राणा को बाहर कर देना होगा, और मे भी हो सकता है क्योंकि गुवाहाटी में मैच है और ड्यू वहाँ पर तो दोपहर से ही गिरने लग जाएगी, तो हो सकता है स्पिनर्स को थोड़ा सा मौका कम दिया जाए और फास्ट बॉलिंग की तरफ ज़्यादा चला जाए। तो मे भी हो सकता है कुलदीप को रेस्ट करवा करके बुमराह को भी ले आया जाए। बुमराह, हर्षित और इसके साथ साथ आप अर्शदीप है और जसप्रीत, हार्दिक पांड्या है और शिवम दुबे है, ये सब सारे फास्ट संभालेंगे। उसके बाद स्पिन में आपका वरुण चक्रवर्ती तो रहने ही वाला है। इस तरीके से भी प्लेइंग 11 हो सकती है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन सा बदलाव होना चाहिए बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर के? बैटिंग में तो कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जब तक तिलक वर्मा अनफिट है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा, और जो पहली बार जुड़े होंगे ना चैनल को तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। आगे बेहतरीन वीडियो मिलने वाला है, क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको मिलेगी।